आज है हमारा जेनेटिक सीरीज़ का लेक्चर 4 जिसका टॉपिक है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस यानी ऐसा क्रॉस जिसमें आप किसी पौधे का जीनोटाइप पता करना चाह रहे हो, मतलब टू फाइंड द जीनोटाइप। तो इसका ऑब्जेक्टिव, इसीलिए इसका नाम रखा गया है टेस्ट क्रॉस, यानी ऐसा क्रॉस, ऐसा हाइब्रिडाइजेशन जिसमें किसी पौधे के जीन का टाइप पता करना हो। टाइप मतलब है कि इसका जीन दोनों प्योर वाले हैं यानी कि कैपिटल टी हैं, या हाइब्रिड फॉर्म वाले हैं कैपिटल टी स्मॉल टी हैं, या स्मॉल टी है। तीनों पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, ठीक है। ज़रूरत कब हुई इसकी? जब मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस की हम पहले बात कर चुके हैं, यानी जब एक लक्षण को ध्यान में रख के क्रॉस कराया जाता है तो उसको कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मान लिया आपने लंबे और बौने पौधे के बीच में आपने क्रॉस कराया, तो एवन पीढ़ी में आपको दो पेरेंट्स में से सिर्फ एक पेरेंट का कैरेक्टर मिला, लंबे वाले पेरेंट का, क्योंकि सारे पौधे लंबे मिले, ठीक है। तो सवाल ये यहाँ पे खड़ा हुआ कि एवन पीढ़ी में सारे पौधे लंबे दिख तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये कैसे पता चले कि इसमें जीन सिर्फ लंबे पौधे के हैं या बौने पौधे के जीन भी हैं। तो इसके लिए मेंडल ने क्या किया, एक टेस्ट क्रॉस कराया, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मेंडल ने सिर्फ एक करेक्टर के साथ किया था। मेंडल ने जो 7 करेक्टर चूज किए थे उन सबके साथ जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया तो उन्होंने हर एक करेक्टर में ये दिखा कि पहली पीढ़ी में सिर्फ 2 में से एक ही पेरेंटल करेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है। तो मेंडल ने क्या किया, एक टेस्ट क्रॉस कराया। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है बेसिकली, समझो ध्यान से। अब एक F1 पीढ़ी का हम पौधा लेते हैं, कोई भी करेक्टर हो चाहे, ठीक है। F1 पीढ़ी का एक पौधा होगा जिसका हमें जीन पता करना है, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है F1 पीढ़ी के पौधे का जीनोटाइप पता करना, ठीक। और दूसरा जो पौधा होता है वो होता है शुद्ध बौना पौधा। अब यहाँ पे ये चीज़ तो आपको कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए कि शुद्ध बौने पौधे के जीन क्या होते हैं, स्मॉल टी होते हैं। और F1 पीढ़ी का जो पौधा है इसके हमें जीन पता करने हैं, मतलब कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है या स्मॉल टी है। वैसे जनरली ये पता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर स्मॉल टी होते तो F1 पीढ़ी में सारे पौधे बौने ही दिखते। आ रही बात समझ में? क्योंकि यहाँ भी स्मॉल टी, यहाँ भी स्मॉल टी, तो कोई भी लंबा पौधा नहीं दिखता, मतलब, ठीक है। फिर भी हम सारी पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 3 मान लो, वैसे तीसरी तो जा चुकी है, क्योंकि हमने कहा कि अगर ये जीन होते तो पहली पीढ़ी के सारे पौधे बौने होते। अब ये आप खुद करना, मैं सिर्फ 2 की बात करूँगा, ठीक है। हम पहले समझ लेते हैं कि पॉसिबिलिटी 1, मान लिया ये F1 पीढ़ी का पौधा है, F1 पीढ़ी, बौना नहीं है, लंबा पौधा है पौधा। तो इसके एक पॉसिबिलिटी क्या है कि इसका एक जीन कैपिटल टी पॉसिबिलिटी, दूसरी क्या है कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो हम क्या करते हैं, 2 पनेट स्क्वायर बनाते हैं, ठीक, एक इधर राइट साइड में और एक अपने लेफ्ट साइड में। समझ में आ रहा है? अब F1 पीढ़ी का पौधा कॉमन है क्योंकि हमें इसका फाइंड आउट करना है। एक केस में क्या है, हम यहाँ पे F1 पीढ़ी के पौधे के जो जीन लेंगे वो क्या लेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी लेंगे। मतलब ये वाला जो सेकंड जो पॉसिबिलिटी है हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। लेफ्ट हैंड वाले पनेट स्क्वायर में हम सिर्फ इस वाले पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं अभी ऐसे करता हूँ, कैपिटल टी। आ रही बात समझ में? और दोनों केसेस में हमारा एक पौधा कॉमन, दोनों में एक पौधा वही रहेगा, मतलब शुद्ध बौना पौधा, शुद्ध बौना पौधा, यहां भी और यहां भी शुद्ध बौना पौधा, ठीक है।
और शुद्ध बौने पौधे के जीन क्या होते हैं? स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो गैमीट क्या बनेंगे? स्मॉल टी अलग होने के बाद स्मॉल टी। ठीक, अब आपको क्या करना है? इनका फर्टिलाइजेशन कराना है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? यही बनेगा ना। और कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों केसों में क्या बन रहा है? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, अब अगर ये वाला जीन है तो इसका मतलब क्या है? स्मॉल टी के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? स्मॉल टी, और इसके साथ मिलेगा तभी क्या बनेगा? स्मॉल टी। आगे बात समझ में? ठीक, तो इसका मतलब क्या है? इनका करेक्टर बाद में बात करेंगे, पहले हम इनके करेक्टर की बात करते हैं। स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना कि ये बौना पौधा होगा, ये भी बौना पौधा होगा। आगे बात समझ में? अब दूसरे क्रॉस पे आ जाते हैं। अगर F1 पीढ़ी पौधे के जीन दोनों कैपिटल हैं, मतलब होमोजाइगस स्टेट में है, जिसको हम कहते हैं ना, सेम जीन है तो उनको हम क्या कहते हैं? होमोजाइगस। और इस हाइब्रिड फॉर्म में है उसको हम क्या कहते हैं? हेटेरोजाइगस। तो इस फॉर्म में क्या होगा? कैपिटल टी जब स्मॉल टी के साथ जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि ये भी कैपिटल है और ये दोनों स्मॉल है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी ऐसा पौधा नहीं है जिसके जीनोटाइप में दोनों टी स्मॉल हो, जबकि पॉसिबिलिटी जो हमारा, इसको हम नाम दे देते हैं पॉसिबिलिटी 1 और पॉसिबिलिटी 2। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी 2 में आपको क्या मिला? बौने पौधे दिख रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि अगर F2 पीढ़ी में, यानी कि F1 पीढ़ी के पौधों में अगर हम क्या कराएं? सेल्फ पॉलिनेशन कराएं, जैसे कि मेंडल ने कराया था, यहाँ पे दिख रहा है, तो F2 पीढ़ी में हमें बौने पौधे मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, आगे बात समझ में? अगर उसका जीनोटाइप क्या है? अगर उसका जीनोटाइप हाइब्रिड है, इसका मतलब साफ है, अगर हमें F2 पीढ़ी में बौना पौधा मिल रहा है तो कंफर्म है कि उसका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि इसका जीनोटाइप है वो क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो पता लग गया हमें इसका जीनोटाइप। यही मेन मकसद था किसका? टेस्ट क्रॉस का। अब एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है कि मान लो ये है एक इसको कौन सा कलर बोलेंगे? वायलेट बोलेंगे। ठीक है, वायलेट कलर, ये बैंगनी कलर का एक फूल है। अब हमें पता करना है कि इसका जीनोटाइप कैपिटल डब्ल्यू है या कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है, यानी कि होमोजाइगस है, शुद्ध है या हाइब्रिड है। तो हम क्या करते हैं? ठीक इसी तरह से हम दो पॉसिबिलिटी लेते हैं, पॉसिबिलिटी ए एंड पॉसिबिलिटी बी। तो और दोनों में क्या है? एक होमोजाइगस पौधा है जो दोनों के लिए सेम है, क्योंकि जिसके दोनों केसेस में जीन हमें क्या है? होमोजाइगस स्टेट वाले ही लिए हैं। ठीक है, तो मान लो अगर पॉसिबिलिटी बी में क्या होगा? अगर इसके जीन हाइब्रिड फॉर्म में है तो आने वाली पीढ़ी में, मतलब नेक्स्ट पीढ़ी में सफ़ेद फूल जरूर दिखेंगे, क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू जब कैपिटल डब्ल्यू के साथ में हाइब्रिडाइज करेगा तो क्या बनाएगा? सॉरी, स्मॉल डब्ल्यू है, स्मॉल डब्ल्यू, तो ये हाइब्रिड फॉर्म आएगी। इसमें जो वॉयलेट है ये डोमिनेंट हो जाएगा किस पे? सफ़ेद पे। तो सफ़ेद अभी नहीं दिखेगा, दिखेगा कौन सा? वॉयलेट कलर। तो इन दोनों केसेस में वॉयलेट दिख रहा है क्योंकि दोनों में कैपिटल डब्ल्यू जीन प्रेजेंट है और ये सफ़ेद पर डोमिनेंट होता है। लेकिन अगर दूसरे केसेस में पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है कि कैपिटल डब्ल्यू ना जाके स्मॉल डब्ल्यू ट्रांसफर हो दूसरे फीमेल वाले प्लांट में, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि दो जीन हैं। अब ये अलग होंगे तो यहाँ पे इतना तो समझ में आ रहा है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे तुम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या है ना, दो जीन है, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू। और जब म्यूसिस होती है, पॉलन बनते हैं, तो पॉसिबिलिटी दोनों की कितनी होती है? 50% होती है। तो यहाँ कैपिटल डब्ल्यू अलग हो गया और ये स्मॉल डब्ल्यू अलग हो गया। तो जब कैपिटल डब्ल्यू अगर फर्टिलाइज करता है तो सारे कलर हमें कैसे दिखेंगे? बैंगनी दिखेंगे। और अगर स्मॉल डब्ल्यू फर्टिलाइज होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों स्मॉल हैं, तो स्मॉल 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 स्मॉल, तो ये कैसे दिखेंगे? वाइट दिखेंगे। ये है पॉसिबिलिटी बी। अगर आपको F2 पीढ़ी में क्या दिख रहा है? सफ़ेद कलर दिख रहा है, इसका मतलब इसके जो जीनोटाइप है वो हाइब्रिड है, यानी हेटेरोजाइगस भी कहते हैं इसको, हेटेरोजाइगस है।
हेट्रोजाइगस। ठीक, लेकिन अगर F2PD में कोई भी आपको सफ़ेद कलर नहीं दिख रहा है, जैसा कि इस केस में है, क्योंकि यहाँ पे दोनों कैपिटल फॉर्म में है और यहाँ दोनों स्मॉल में है, तो अगर ये गैमीट अलग भी होते हैं तो दोनों केसेस में कैपिटल W यानी एक ही तरह के जीन पॉलन के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं। अब कैपिटल जब स्मॉल के साथ में रहता है तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि इसमें बेसिकली क्या होता है, जो कैपिटल W है ये करेक्टर एक्सप्रेस करता है अपना और इसको ये दबा देता है स्मॉल वाले को, इसलिए स्मॉल का करेक्टर नहीं दिखेगा। मतलब कोई भी वाइट फ्लावर वाला प्लांट नहीं दिखेगा, सारे के सारे जो फ्लावर्स हैं वो कैसे दिखेंगे, वायलेट दिखेंगे। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा, सारे फ्लावर कलर में वायलेट होंगे। पॉसिबिलिटी बी में क्या है, रिजल्ट आया है कि दो पौधों का मतलब 50% चांसेस हैं। चांसेस क्या है, अगर ये वाला जीन है तो 50% पौधे वायलेट कलर वाले फूल वाले होंगे और 50% पौधे वाइट फ्लावर वाले होंगे। तो इससे हमें कन्फर्म हो जाता है कि F2PD में हम फिनोटाइपिक कैरेक्टर देख लेते हैं। अगर सफ़ेद पौधे आ रहे हैं तो कन्फर्म है कि इसका जो वायलेट कलर है ये हाइब्रिड फॉर्म वाला है, प्योर फॉर्म वाला नहीं है। ये प्योर ब्रीड नहीं है, बेसिकली क्या है, हाइब्रिड ब्रीड है। ठीक है, तो ये था मेन ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्रॉस का। अब मिलेंगे लेक्चर 5 में।